ये आज तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, नालायक पत्रकार को आज मैं कैसे बोलने दूं, क्योंकि पिछले 4 टेस्ट मैच में इन्होंने हमारी कत्लेआम किया हुआ था। इसलिए आज नालायक पत्रकार को सिर्फ मैं प्रश्न पूछूंगा और कहूंगा, जी अब बताइए आपको क्या लग रहा है इंडियन टीम के बारे में, क्या लग रहा है आपको अजिंक्य रहाणे के बारे में, क्या लग रहा है रवि शास्त्री के बारे में, क्या लग रहा है पुजारा के बारे में, क्या लग रहा है ये छोटे छोटे बच्चे जो कल टेस्ट क्रिकेटर बने हैं, इन्होंने क्या किया, आपको क्या लग रहा है? बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब टिम पेन ने कहा था कांट वेट टू सी यू इन गाबा, पर यहां तो इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया का खोल दिया धागा और बजा दिया बाजा बजा दिया सर। पर यह बात बताइए, इतनी बड़ी जीत किसी ने कल्पना नहीं करी थी या सिर्फ मैं ही क्वेश्चन उठा रहा था? नहीं, देखिए सही है, उसमें मजाक एक तरफ, ये तारीफ़ होनी चाहिए। देखिए कभी इतिहास में इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसा नहीं हुआ कि 4 टेस्ट मैच में 20-25 प्लेयर खेल के जाएं और आपके टॉप प्लेयर सब इंजर्ड हो जाए। सारे टॉप प्लेयर और जो गेंदबाज हैं उनको एक्सपीरियंस सिर्फ 5-6 टेस्ट मैच का है। ऐसे तो 5-6 भी ज़्यादा कह रहे हो, 3 टेस्ट में सबसे जो ज़्यादा लीडर है, हाँ, वो तो 3 टेस्ट। जब आप ये कहते हैं तो, और उसके बाद आपने दोनों बारियों में आउट करके और मैच जीतना, एक शुभम गिल छोटा सा लड़का आता है, खेल के जाता है। हाँ, पंत का मालूम है टैलेंट है, पुजारा ने कितनी चोटें खाई और किस तरह खेले, कहना आसान है। आखिर में जब ऐसी जीत आती है तो आपके पास और कोई अल्फाज नहीं होते और कह सकते हैं कि शायद ये सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं कपिल पाजी, सबसे बड़ी जीत मतलब 1976 से बड़ी जीत, 2001 की कोलकाता टेस्ट से बड़ी जीत। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया एडले के, क्योंकि नए यंगस्टर आते हैं। जब आप सचिन खेल रहे हैं, राहुल खेल रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग खेल रहे हैं, अनिल कुंबले खेल रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये प्लेयरों का स्टेचर बहुत बड़ा है, शायद जो आज टेस्ट खेले ये भी कल बड़े हो जाएंगे, लेकिन इनका अभी नाम नहीं है, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। T20 स्पेशलिस्ट बोल रहे थे, इंडियन 8, ऑस्ट्रेलियन मीडिया कह रही थी इंडिया ए आई है ये लास्ट 4 और पिछले 1 साल में कोई क्रिकेट नहीं खेले और इतनी इंजरी इसी कारण हुई, उसके बावजूद भी आकर शायद क्रिकेट के पंडित, मैं भी नहीं सोच पा रहा था कि ये ऐसे ही क्रिकेट खेलेंगे। मैं सोच पा रहा था इनमें टैलेंट है, पर ऐसा नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया में जो इतिहास कहता है उसको बदल के आए। और इसीलिए मैं ये कहूँगा, चाहे वो पोर्ट ऑफ स्पेन हो, एडले हो, हम मेलबर्न में जीते या हम कह सकते हैं पर्थ में जीते या डर्बन में जीते, जो विदेश में जाके इंग्लैंड में जीते, वो सब इसके सामने ये नहीं कह सकते वो मीठे हैं, ये थोड़े ज़्यादा मीठे हैं। पर सर, इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? सोशल मीडिया अभी इस टाइम पर समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि पूरी टीम इंडिया, एक प्लेयर, मेरे ख्याल से सिर्फ कुलदीप यादव हैं जो इस टीम की टूरिंग पार्टी में थे और उनको कोई मैच खेलने को नहीं मिला। उसके अलावा सभी प्लेयर्स नेट बॉलर से सर, टी नटराजन, सिराज, सैनी, सब। तो हम फिर ये कह सकते हैं इस टीम में कोई एक हीरो नहीं है, सब हीरो हैं। देखिए, हीरो आज तो हम रवि शास्त्री को भी बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके पास आना चाह रहा था। रवि शास्त्री को इतना क्रिटिसिज्म मिलता है, इतना ज्यादा, आज उसने डिलीवर कर दिया। आज ही हैज डिलीवर्ड। क्योंकि बड़ी चित्र, फोटोग्राफ देखे थे, बहुत ट्वीट देखे थे, बहुत कुछ। देखो, हर प्लेयर का एक काम है और हम क्रिटिसाइज भी करते हैं सेम ब्रेथ में, पर जब उनकी तारीफ का समय है तो हमें किसी बात में सोचना नहीं चाहिए। और आज ये जो क्रिकेट खेल के आए हैं, इन्होंने जीत नहीं दी, इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को टेस्ट क्रिकेट अलाइव कर दी है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो T20 वनडे से भी बेहतर है, क्योंकि वो जो 300 रन बनाने थे आखिरी दिन में, 328, उसका जो मजा था शायद किसी वनडे T20 से बेहतर था। पर सर, मुझे ये बताइए कि ये जो टेस्ट मैच जिस तरीके से आगे बढ़ता गया, जो इतनी बड़ी चुनौती थी, जो फोर्ट्रेस बताया जा रहा था, कोई सब कॉन्टिनेंट की कोई भी टीम आज तक वहां पर जीती नहीं थी, 1988 से ऑस्ट्रेलिया कोई मैच हारी नहीं है, ये सारा का सारा प्रेशर तो सिर्फ इंडिया के ऊपर था। तो आप हमेशा से कहते हो पाजी कि स्किल्स तो हैं अगर आप टीम इंडिया के लिए खेल रहे हो,
मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी। शायद ये मैं कह सकता हूँ कि ये जितने भी लड़के हैं यंगस्टर जो टेस्ट मैच के, ये सब टूर कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, क्योंकि ये ए टीम से खेलते हैं तो इनको थोड़ा बहुत अनुभव है। लेकिन फिर भी जब आप कहते हैं ना फाइनल टेस्ट है और वो टेस्ट ही होता है और उसमें थोड़ा नर्व्स अलग होते हैं, जिसने पकड़ लिया और नर्व्स को कंट्रोल किया वो चैम्पियन बन के निकलता है। शायद आज हम महसूस नहीं कर रहे, लेकिन आने वाला समय हमें बताएगा कि ये लड़के जो हीरो बने हैं, कितने नए लड़कों ने आज से टेस्ट क्रिकेट खेलने का एक इच्छा दिखाई होगी, इंस्पिरेशन बिल्कुल आज दिखाई होगी। मैं कहता हूँ कि बहुत इन 40 सालों में क्रिकेट खेली भी है और देखी भी है। इस तरह की क्रिकेट देखना शायद क्रिकेट बोर्ड को भी तारीफ़ करेंगे, टीम को तारीफ़ करेंगे, मैनेजर को तारीफ़ करेंगे, हर एक को। आपकी बहुत सारियां कमियां छुप जाती हैं जब आप ऐसी क्रिकेट खेलते हो। सर 1983 वर्ल्ड कप आपने जिताया था, उस टीम से भी कोई उम्मीद नहीं की गई थी, इस टीम से भी कोई उम्मीद नहीं की जा रही थी। क्या आप सबसे बढ़िया जवाब दे पाएंगे इस बात का, क्या ये विक्ट्री उतनी ही स्वीट है? उससे भी स्वीट है। देखिए, आप नई जनरेशन आती है, नए हीरो ढूंढते हैं, आप कंपेयर नहीं करते हम कभी भी किसी को। फिर भी ये कहते हैं कि इतना बड़ा खेलना, वो भी बड़ी जीत थी। तो ही मैंने कहा एडलेन में भी बहुत बड़ा था, मेलबर्न में भी बड़ा था। अगर आप कैलकाटा टेस्ट याद करो, वहाँ भी किसी ने कोई उम्मीद नहीं दी थी। ये सब चीज़ें थी बड़ी, लेकिन हर किसी को कंपेयर नहीं करना। उसके बावजूद भी आपको ये कहना पड़ेगा कि ये जो किया है ना, ये वो किया है जो ख्वाबों में नहीं सोचा जाता। अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। भाई, अजिंक्य रहाणे ने 5 टेस्ट मैच इंडिया खेली है उनकी कैप्टनसी के अंडर, 4 जीते हैं, 1 ड्रॉ, अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। लोग विराट कोहली की कैप्टनसी के बारे में बात करते हैं। ये जो रिजल्ट है, क्या आपको लगता है अजिंक्य रहाणे ने भी अपनी कप्तानी की एक छाप छोड़ी है, या फिर ये बहुत बड़ी आज ये कह सकते हो कि हाँ, हमारा ग्रेटेस्ट कैप्टन, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर विराट कोहली नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ ना कुछ तो है जी। जो कैप्टनसी कर सकता है, रोहित है। ऐसा नहीं है, आज लड़कों को बहुत एक्सपीरियंस है। अजिंक्य रहाणे को बहुत तारीफ होगी, क्योंकि एक बड़ा कप्तान आपका जाता है तो फिर सारी टीम ऐसे लग रही थी ये सारी टीम ही कैप्टन है, क्योंकि जो देखने को दृश्य मिला कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, गेंदबाज आके गेंदबाज को बता रहा है, अजिंक्य रहाणे को स्लिप में से कोई जाके बोल रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा। ये टीम एफर्ट नज़र आ रहा था, ये नहीं नज़र आ रहा था मैं कप्तान हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, वो सबकी सुन रहे थे। ये एक अलग सा माहौल था। ये नहीं कि विराट कोहली के साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं, कतई भी नहीं, लेकिन अजिंक्य रहाणे की तारीफ के पुल बांधने चाहिए। तो कप्तानी में तो चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है ना, क्योंकि अभी एकदम से यूट्यूब पर, फेसबुक पर कमेंट्स की बौछार होने वाली है सर। अच्छा है ना, अगर अच्छे बौछार हो रही है तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। और प्रॉब्लम नहीं है तो खुशी और प्लेंटी है हमारे पास, तो कि इतनी खुशी है कि कल कोई नहीं है तो हमारे पास है। मैं तो रोहित का भी इसीलिए नाम लिया कि वो भी ऐसा है टेम्परामेंट, वो भी उसको एक्सपीरियंस है आईपीएल का, एक टीम को हैंडल। ठीक है, टेस्ट मैच में अलग तरह की कप्तानी है, लेकिन जब आपको ये एक्सपीरियंस मिल जाता है तो आप कर सकते हैं। तो आज हमारे पास प्लेयर हैं जो हैंडल कर सकते हैं। और हमने देखा भी, जैसे रोहित शर्मा शार्दुल ठाकुर को जाकर बता रहे थे, ये सारे नए गेंदबाज, ये जो नई पेस बैटरी जो आई है सर, एक टाइम पर कहा जाता था इंडिया के पास फास्ट बॉलर्स नहीं होते, मीडियम फास्ट बॉलर्स होते हैं। ये जो पेस बैटरी आपने देखी, हमारे सारे टॉप बॉलर्स, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, सब इंजर्ड हैं। स्पिनर्स रविचंद्रन अश्विन, आर जडेजा, कोई नहीं है। उसके बावजूद भी नए प्लेयर्स आते हैं। वॉशिंगटन सुंदर स्पिन एक ऑलराउंड की भूमिका में आते हैं, यहां पर सिराज बॉलिंग को लीड करते हैं, 3 टेस्ट मैच है। कैसा लगता है सर, आपको कैसा लगता है जब आप ऐसी फास्ट बॉलिंग और प्रिपरेशंस देखते हो? मज़ा आता है, और यही विश करते हैं कि हम भी वहाँ पर होते उनके साथ, तो कितना अच्छा लगता। क्योंकि ये नए जो लड़के आते हैं ना, कुछ नई चीज़ लेके आए। चेंज हमेशा कुछ आपको दे के जाती है। अगर उस चेंज में आपके पास टैलेंट, एबिलिटी, आपके पास कमिटमेंट है, तो फिर आप कल के दिन में यही लड़के जाके हीरो बनेंगे। शुभम गिल, कोई कमी नहीं है टैलेंट की, क्या ये
आने वाले समय में क्या ये 100 टेस्ट मैच खेल सकता है, जी। क्या सुंदर 100 टेस्ट मैच खेल सकता है। जब आप 100 टेस्ट मैच की बात करते हैं ना, एनीथिंग ओवर 75 वो कहते हैं कि ये इसकी क्लास थोड़ी अलग है। तो ये इन्होंने सब ने अपनी अपनी झलकियां दिखाई है कि इनमें टैलेंट की कमी नहीं है, कमिटमेंट और चाहिए इन ए सेंस, और इसलिए कि आप यहाँ से खुश नहीं होना, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप ड्रिफ्ट कर जाते हो, ड्रिफ्ट नहीं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है आप कैसे उसको हैंडल करते हो। जी सर, प्लेयर ऑफ द मैच बने ऋषभ पंत। क्या ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग स्लॉट अपने लिए अब सील कर दिया है? देखिए, जहां पर उनको और मेहनत करनी है तो वो करनी पड़ेगी जी। कीपिंग में, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। उसमें कोई गुंजाइश नहीं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, मैच जिता के लाए हो, लेकिन कीपिंग करनी है तो और मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक मैच विनिंग प्लेयर हो। तो इसलिए पंत को थोड़ी और कीपिंग के लिए। पर क्या करें सर, बेटर विकेट कीपिंग के लिए रणजी खेले? नो, सिर्फ प्रैक्टिस, वो अच्छा। प्रैक्टिस। मेरे को अजरुद्दीन की बात बहुत अच्छी लगती थी। वो कहते थे दिन में 300 कैच फील्डिंग के पकड़ोगे तो आपको अभ्यास होगा, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये नहीं कि मैंने बल्लेबाजी की, मैच जिताया, हो गया, नहीं, अभी तो काम शुरू हुआ है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तो शुरू हुआ है। क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो 5, 7, 8 साल की? अगर आप इस जगह में 8 साल एज ए जेन्युइन टॉप प्लेयर बन के रहते हो तो हिंदुस्तान की क्रिकेट खराब नहीं हो सकती। इस जीत के बाद एक प्रश्न तो सर एक और बनता है, क्या पुजारा का स्लो स्ट्राइक रेट जो है उस पर कोई भी डिबेट बंद हो जाना चाहिए कंप्लीटली? देखिए, आप सारे ऋषभ पंत या विराट कोहली या अजिंक्य रहाणे जैसे नहीं हो सकते जी। नहीं खेल सकते। मानता हूं, जाके पंत को बोलो कि आपने 200 बॉल खेलने हैं, 50 रन करने हैं, क्या कर सकते हो? नहीं, उनकी वो नेचर में नहीं है। और शायद यही सबसे बड़ा है कि पुजारा वहां पर है, गेंदबाजों को टायर्ड करता है, थक जाते हैं, तो फिर आके पंत जैसे प्लेयर आके ऐश करते हैं। तो उतनी इंपॉर्टेंस है उनकी नहीं? उससे भी ज्यादा, क्योंकि आप जब बाहर खेलते हो आप कितने गेंद खेल सकते हो, दूसरी टीम को कितना थका सकते हो, कितना उनको रुला सकते हो। आज 10 बार उनके गेंद शरीर पे लगी, एक बार सिर्फ जब उंगली पे लगी, जो शायद आने वाले टाइम में उम्मीद करता हूँ फ्रैक्चर ना हो, छाती पे बॉल लगी, यहाँ लगी, हेलमेट पे लगी, कोई एक तरह का भी उन्होंने दिखाया नहीं कि उनको दर्द हो रही है। उन्होंने खुशी बयान नहीं होने दी कि गेंदबाज को मैं खुशी दे दूं जी। तो उन्होंने वो पकड़ के रखा। इसलिए पुजारा की तारीफ होनी चाहिए। 6000 रन इस तरह ही नहीं बनते। और ऑस्ट्रेलियन जो टीम थी इस बार बिल्कुल भी कोई कमजोरी नहीं थी। पिछली बार तो कहा कि वार्नर और स्मिथ उससे पहले मैं कहूंगा कि आप अगर जाके पूछे ना ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज से क्या है, वो पंत से ज्यादा पुजारा की तारीफ करेंगे। जी जी। तो चलिए, ये था आज का जो हमारा मैच है उसका पूरा निचोड़ कपिल देव सर के साथ। और सर जाते जाते बस एक ही बात कह सकते हैं मेरे ख्याल से कि ये नया इंडिया है, घर में घुसकर मारता है। बिल्कुल, और उसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए कहते हैं देखते रहिए अनकट।